हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10 की जो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का 15वां सवाल, जिसमें 15वां सवाल दिया है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत से के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो दोस्तों, हम देखेंगे सबसे पहले हम एक प्रकाश स्रोत बनाएंगे। यहाँ पर मान लो कोई लाइट लगी है और एक नाव यहाँ पर है, और इसको हम देखेंगे यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो देखा गया वो 30 अंश देखा गया। आगे कह रहा है कि 4 मिनट बाद, अर्थात पहले नाव ए पर थी और जैसे ही नाव आगे बढ़ी तो वो बी पर पहुंच गई। तो कह रहा है इसके और इसके बीच में जाने में जो समय लगा था वो 4 मिनट लगा था, अर्थात आगे सी और यहाँ पर हम डी मान लेंगे, और यहाँ से कोण बन रहा है 60 अंश का। ये 60 अंश का कोण बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसमें पूछ रहा है सवाल में, आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो हम देखेंगे ए से बी तक जाने में उसको 4 मिनट समय लगा है, और बी से सी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हम देखेंगे, मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं ऊंचाई पूरी h। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। जब त्रिभुज बी सी डी में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, अब लंब और आधार दिया है तो लंब बटे आधार सूत्र होता है tan का, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश बराबर h बटे x, अर्थात tan 60 अंश का मान क्या होगा, √3 बराबर h बटे x, अर्थात इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h। मान लेते हैं समीकरण 1 हो जाता है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज ए सी डी ले लेंगे, तो यहाँ पर आधार जो हो जाएगा वो x 4 + x हो जाएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो जब त्रिभुज ए सी डी में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर h बटे 4 + x। अब हम क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 4 + x, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 + x बराबर h √3। तो दोस्तों यहाँ पर h बराबर दिया है x √3, तो हम यहाँ लिखेंगे x √3 सॉरी h बराबर x √3 रखने पर, तो जब रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + x बराबर h बराबर x √3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x √3, और यहाँ √3 है ही है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + x बराबर x गुणित 3, क्योंकि √3 का गुणा √3 के साथ करते हैं तो उसका गुणा होता है 3। अब ये हो जाएगा 4 बराबर 3x - x, अर्थात 4 बराबर 2x। जब हम x को 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा x बराबर 4/2, जब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2, अर्थात देखेंगे ए से बी तक पहुंचने में 4 मिनट लगे हैं और बी से सी तक पहुंचने में 2 मिनट लगे हैं, अर्थात हम इसको जोड़ देंगे 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6 मिनट उसको पूरा लगेगा ए से बी तक पहुंचने में, अर्थात नाव को प्रकाश स्रोत के इमारत के आधार पर पहुंचने में उसको 6 मिनट लगेगा। अगला सवाल हम देखेंगे 16वां सवाल कह रहा है, 16वां सवाल में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, अर्थात मान लो यहाँ बिंदु है, यहाँ भूमि का एक बिंदु है, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। आगे कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पर, अब भवन का शिखर यहाँ होगा तो एक मीनार लगा दिया गया, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल और शिखर का उन्नयन कोण
कितने अंश का है? 45 अंश और 60 अंश क्रमशः। तो ये वाला 45 अंश हो जाएगा और ये वाला 60 अंश हो जाएगा। अब हम मान लेंगे ए, बी, सी और डी। तो इसको हम एच 20 माने हैं, इसको हम ए बी की दूरी भी x मान लेते हैं और टोटल दूरी अर्थात BC की जो दूरी है उसको हम h मान लेते हैं अर्थात हाइट ऊंचाई मान लेते हैं। और जब इसको निकालेंगे DC की तो h माइनस 20। अब हम आगे देखेंगे, अब सवाल को हल करेंगे। जब सवाल हल करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABD। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो जब त्रिभुज ABD में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 अंश बराबर 20/x। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 20/x अर्थात x बराबर आ जाएगा 20। अब x का मान हमें पता हो गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 अंश बराबर h/x। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 x बराबर h। अब x बराबर हमें मिला है कितना? 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 20 रखने पर, जब रखने पर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे √3 बराबर h अर्थात ये हो जाएगा 20 √3 बराबर h। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना था DC की ऊंचाई अर्थात मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई हम माने हैं वो है h माइनस 20। तो अब हम क्या करेंगे? h का मान हमें पता हो गया 20√3 माइनस 20। अब 20 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। अब हम क्या कर देंगे? इस √3 माइनस 1 का परिमेयकरण कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, या हम इतना आंसर लिख दें तो ये भी हमारा आंसर सही है। अगर हम यहाँ पर या तो 0.20 गुणे √3 का मान रख देते, √3 का मान होता है 1.73। जब हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.73 माइनस 1। जब हम 1.73 से 1.73 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.73, यानी कि 1.73 से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.73। अब हम इस 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, जब 2 का गुणा करेंगे आगे तो 2 तिहाई 6, 2 7 14 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, दशमलव 2 अंक बाद आ जाएगा। अर्थात उस मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी 14.6 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम स्टूडेंट देखेंगे जिसमें 17वां नंबर दिया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो ये हमारा मान लीजिए कि समुद्र तल है, ये हमारा समुद्र तल है, यहाँ पर ये एक हवाई जहाज उड़ रही है और 75 मीटर ऊंची है, ऊंचाई पर उड़ रही है। ललित इधर देखो, आगे कह रहा है देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, जैसे अभी हमने पिछला सवाल 15वां सवाल बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरह है। यहाँ पर एक जहाज है, एक जहाज यहाँ है और अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण कहाँ से बनता है? ऊपर से ना। अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का और 45 अंश का, पूरा 45 अंश। अब दोस्तों ये बी, सी और डी, अब हम देखेंगे कि ये 30 है तो ये कितने अंश का होगा। तो हम बताए थे कि जहां पर जेड बने वहां पर एक अंतर कोण होता है, अर्थात ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का हो जाएगा और ये 45 है
तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। आगे पूछ रहा है जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y और पूरे का मान लेते हैं x प्लस y। अब हम देखेंगे, पहले सबसे पहले हम बताए थे, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिया जाता है, छोटा वाला। तो इसमें छोटा वाला त्रिभुज है DBC, तो यहां लेंगे हम त्रिभुज DBC में। तो त्रिभुज DBC में लेंगे जब, तो यहां पर देखेंगे tan 45 दिया है। tan कैसे आ गया, आधार बटे लंब लंब बटे आधार किसका सूत्र है, tan का। तो यहाँ tan 45 बराबर हो जाएगा 75 बटे y, और tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1, अर्थात ये हो जाएगा 75 बटे y। तो y बराबर हो जाएगा 75। y बराबर हमें मिल गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज ABC में। तो जब त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है tan 30 अंश बराबर 75 बटे x प्लस y। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस y। पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस y बराबर 75√3 आ जाएगा। अब हमें पता है y बराबर, तो जब y बराबर पता है तो y के स्थान पर हम 75 रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि पूछ क्या रहा है, जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, अर्थात A और D के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो A और D के बीच की दूरी हम क्या माने हैं, x। तो x का मान आ जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर 75√3, और y बराबर क्या है, 75। तो y के स्थान पर 75 रख देंगे और यहाँ हो जाएगा बराबर 75√3। आगे देखेंगे, इस 75 को उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 75√3 माइनस 75। अब हम क्या कर लेंगे, 75 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। दोस्तों हमारे किताब में आंसर यही हो सकता है, और अगर आंसर ये नहीं होता है तो अभी हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर √3 का मान 1.73 रख देंगे। जब यहाँ √3 का मान 1.73 रख देंगे तो हमारा जो आंसर और आगे आएगा वो आ सकता है, लेकिन हमारे किताब में जहाँ तक आंसर यही दिया है तो हमारा आंसर यही होगा। अगर हम इतना लिख के चले आते हैं तो भी सही है, और अगर हम √3 का मान 1.73 रखते हैं तो भी हमारा आंसर सही होगा। अगला सवाल हम देखेंगे 18वां, जिसमें सवाल कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो हम मान लेते हैं ये एक पेडिस्टल का मतलब होता है कि मूर्ति जिस पर लगाई जाती है, अर्थात पावदान। तो इस पर एक मूर्ति लगी है जो 1.6 मीटर ऊंची है। अब आगे क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लो यहाँ भूमि है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। आगे कह रहा है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात पेडिस्टल यहाँ है तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ ये मान लेंगे B, C और D। पूछ रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई, हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई मान लेते हैं h, और ये हो जाएगा h माइनस 1.6, ये मान लेते हैं x। अब हम जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम बताया करते थे कि जो है सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है, छोटा वाला।
तो ए बी डी लेंगे, तो ए बी डी में जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 45 अंश बराबर एच माइनस 1.6 बटे यक्स। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर एच माइनस 1.6 बटे यक्स। तो यक्स बराबर हो जाएगा एच माइनस 1.6। अब हम देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज का, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश बराबर एच बटे यक्स। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर एच बटे यक्स। तो ये हो जाएगा यक्स √3 बराबर एच। अब हम क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर यहाँ रख देंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे एच। आगे हम देखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का जो मान है वो समीकरण 1 में जब हम रख देंगे तो यक्स बराबर आया है एच माइनस 1.6 अर्थात 1.6। अब हम यहाँ पर रख दिए, जैसे यहाँ रखे तो इस √3 का हम अंदर गुणा कर दिए, तो √3 एच माइनस 1.6 √3 बराबर एच। अब हम 1.6 √3 को उधर भेज दिए और एच को इधर लिए। अब एच हम कॉमन कर लिए इन दोनों से, तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 √3। अब हम क्या कर देंगे दोस्तों, अगला एच बराबर दिया है 1.6 √3 अपान 1 √3 माइनस 1। अब हम इसका परिमेयकरण कर दिए, जैसे इसका परिमेयकरण किए हम तो ये हो गया। अब ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है, अर्थात यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1। और जब इसको काट देंगे हम तो ये हो जाएगा 2/16 अर्थात 0.8 √3 और एक कोष्टक में आएगा √3 प्लस 1। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी कर दें, जिससे हमारा हौसला और बढ़े और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला पाएँ।